Hello student, we are going to start revision of next part in chapter 2 type of software, class 4. In previous videos I have already explained about utility software, language translator, system software. Now in this videos we are going to explain, I am going to explain about application software. So let's start. First I want to say we are already know about our computers work on hardware and software are two types, system software and application software. So application software, this software is a collection of the program desired to do the specific tasks on the computer. ये जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जिसका एक कुछ खास स्पेसिफिक टास्क होता है जो हम कंप्यूटर पर करते हैं. देयर आर टू कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दो कैटेगरी होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एक जनरल पर्पस से हम यूज़ करते हैं, एक स्पेशल वर्क पर्पस से यूज़ करते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप ये जान लीजिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनती है तो वो प्रोग्राम बेस्ड होता है और प्रोग्राम जो होता है हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होता है. तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बना होता है जिसका एक स्पेशल टास्क होता है और उस स्पेशल टास्क के अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज़ करते हैं. टुडे बहुत सारे लोग हैं जो कि मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे ऐप होता है जिसका आप यूज़ करते हैं. जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में अगर ऐप यूज़ करना हो तो उसके लिए अलग ऐप होती है, गेम के लिए अलग ऐप होता है. कुछ स्पेशल वर्क है जैसे बैंक के अकॉर्डिंग अगर यूज़ करना है मोबाइल फ़ोन में तो उसके लिए अलग ऐप होता है. जस्ट लाइक सेम इन दिस वे तो कंप्यूटर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं. जैसे पेंट के लिए अगर हमें यूज़ करना हो तो MS पेंट का हम यूज़ करते हैं, और फिर अगर हमें यूज़ करना हो अगर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तो MS वर्ड का हम यूज़ करते हैं. अगर हमें पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं तो हम प्रेजेंटेशन को हम बनाते हैं, तैयार करते हैं. तो देखा जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो जो उसका एक ख़ास टास्क होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर बनाई गई होती है. तो दो तरह का होता है, एक जनरल पर्पस होता है, एक स्पेशल पर्पस होता है. जनरल पर्पस क्या होता है हम उस पर बात करते हैं. द सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू मीट द जनरल नीड फॉर अस. जो हमारा जनरल नीड्स है उसके अकॉर्डिंग होता है. द कॉमन एग्जाम्पल जो इस जनरल सॉफ्टवेयर का है जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, ये सब जनरल पर्पस होता है. जब आप कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया होता है और जनरल पर्पस के ये सारे जितने भी आपका एप्लीकेशंस हैं वो सब भी उसके अंदर दिया होता है. हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो MS वर्ड में हम जाते हैं, यूज़ करते हैं. आप उसमें नोट पैड का भी यूज़ करते हैं और कभी कभी वर्ड पैड का भी यूज़ करते हैं. तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है. दिस सॉफ्टवेयर helps the user to create and edit the document in a effective manner. It is the mostly editor based. ये एडिटर बेस्ड होता है और इसका यूज़ हम करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसका कैसा लेटर होना चाहिए, किस तरह का सेंटेंस होना चाहिए, कौन सी पॉइंट हमारा बोल्ड होना चाहिए, कौन सा इटैलिक होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह की जो टूल्स है वो दिया गया होता है, फैसिलिटीज़, और उन सभी का हम यूज़ करते हैं. यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है, आप उसको एक बार ध्यान से देख सकते हैं. जैसे MS वर्ड का है, नोट पैड का है और वर्ड पैड का है. ये आइकन्स हैं जो कि ऑल प्रोग्राम के अंदर, स्टार्ट बटन के अंदर, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर, MS वर्ड ऑफिस जो है उसके अंदर दिया गया होता है. तो आप वहाँ पर देख सकते हैं. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नेक्स्ट है. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर हेल्प अस द यूज़र टू परफॉर्म द कैलकुलेशन बाय द सिमल्टेनिंग द
paper worksheet in the form of the grid. It helps in organizing numerical data in the form of the chart or the formula further analysis. स्प्रेडशीट में क्या होता है? स्प्रेडशीट जो है सॉफ्टवेयर वो हेल्प करता है यूज़र को जितने भी कैलकुलेशन होता है ना, उसको करने में। किस तरह से? पेपर वर्कशीट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड, ग्रिड के रूप में होता है। ग्रिड आप कह सकते हैं कि बहुत सारा छोटा छोटा बॉक्स होता है इस तरह का, तो ये आप ग्रिड कह सकते हैं। ग्रिड में से ऐसे भी आप नेट सपोज नेट को आप मान सकते हैं, नेट ऐसा इस तरह के लैंग्वेज में होता है, वो ग्रिड होता है इस तरह की लाइनें, और इस तरह से कॉलम बेसिस होता है, रो एंड कॉलम बेसिस आप वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अलग अलग कॉलम और रो बना करके आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड फॉर्म होता है। हेल्प इन द ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा, और न्यूमेरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज करने में ये हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट या फर्दर एनालिसिस, या फिर आपको एनालिसिस करना पड़े तो एक रो कॉलम में दिया गया होता है, आप वहाँ से इजीली आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे MS एक्सेल है, MS एक्सेल में ग्रिड सेक्शन होता है इस तरह का, आप यूज़ कर सकते हैं। लोटस होता है 1 2 3, एप्पल नंबर्स होता है। ये सारे आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और यहाँ पर कुछ जो है आपको यहाँ दिखाया गया है पिक्चर। ये पिक्चर है, ये और ये दिखाई गई है आप आइकन्स, और इन आइकन का हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है multimedia software. This software allows the user to create and play audio and videos file. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इस तरह का जैसे VLC, इसका हम यूज़ क्या करते हैं? किसी भी तरह के वीडियोस हो या फिर ऑडियोस हो, उसको प्ले करने में, उसको सुनने के लिए, देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। दे हेल्प इन द प्लेइंग द मीडिया फाइल्स विथ द ऑडियो प्लेयर, और ऑडियो प्लेयर के साथ भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये सभी ये जो 3 पिक्चर्स दिए गए हैं, इन सभी का हम यूज़ इसी सेंस में करते हैं। तो विंडो मीडिया प्लेयर होता है, प्लेयर हुआ, और रियल प्लेयर हुआ, VLC हुआ, इन सभी का यूज़ करते हैं मूवीज़ वगैरह या फिर किसी भी तरह की वीडियोस और ऑडियोज़ को सुनने और देखने के लिए। नाउ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये होता कैसा है? यहाँ पिक्चर दिखाई गई MS पावर पॉइंट, एडोब फ्लैश, ओपन ऑफिस इम्प्रेसेस। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये एग्जाम्पल है। दिस सॉफ्टवेयर शोज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो। जो भी इंफॉर्मेशन एक स्लाइड शो में दिखाता है, जस्ट लाइक जैसे आप पिक्चर आप देखते हैं और उसका कास्टिंग स्टार्ट होता है, तो 1 बाय 1 करके उस पिक्चर का जो है कास्टिंग स्टार्ट होता है। जस्ट लाइक इसी तरह से 1 बाय 1 करके स्लाइड जो है प्रेजेंट होता है मूवी के जैसा, जैसे वो चल रहा हो, इस तरह से उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन वगैरह आप देते हैं और फिर करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो शो करता है इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो, इस फॉर्म में शो करता है। द फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंक्लूड द स्लाइड क्रिएशन चार्ट, इसमें आप चार्ट है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, ऑडियोस, वीडियोस, क्लिप है, इन सब के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर। आप इसमें ड्रॉ करते हैं, जैसे MS पेंट है, एडोब फोटोशॉप है, ड्रीम व्यूअर है, तो इन सब का आप यूज़ करते हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर इट इज़ यूज अस टू क्रिएट, मैनिपुलेट और द मॉडल इमेज ऑन ए कंप्यूटर लाइक द कार्टून, लोगोस, ग्राफिक्स। आप स्टूडियो में जाते होंगे तो वहाँ पिक्चर जो आप फ़ोटो आप वहाँ से लेते हैं कैप्चर करने के बाद, फ़ोटो खिंचवाने के बाद, तो उसके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जैसे एडोब फोटोशॉप, उस पर आपकी फ़ोटोज़ को मॉडलाइज करता है और मैनिपुलेट वगैरह सब कुछ करता है। वो मॉडल उसका चेंज करता है इमेज का, जैसे लाइट है, उसमें शैडो है, थोड़ा सा एट्रैक्शन है, तो लुक्स ऐसा बनाता है। ये सारी चीज़ जो है हमारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर में मिलता है। जैसे MS पेंट में हम किसी पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, उसका कलर कैसा होना चाहिए, तो ये सब जितने भी टूल्स होता है इससे रिलेटेड वो सभी चीज़ का हम यूज़ करते हैं। एडोब फोटोशॉप भी जस्ट लाइक वही है, और ये वाली सॉफ्टवेयर भी जस्ट लाइक सेम है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हियर, एंड
आपका ये लेसन जो है यहाँ तक हुआ। और एक लास्ट टॉपिक है आपकी बची हुई, वो है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ स्पेशल पर्पस से भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे टैली अकाउंटिंग के पर्पस से होता है। तो इस तरह से बहुत सारा है। रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप रिजर्वेशन करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। MATL ऐप, इसका भी आप यूज़ करते हैं। तो दिस सॉफ्टवेयर इज़ डिजाइन टू मीट द ओनली द स्पेसिफिक नीड ऑफ द यूज़र्स को अगर कुछ खास अगर ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत के लिए इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। दे आर आल्सो कॉल्ड द कस्टमाइज्ड और द बेस्पोक सॉफ्टवेयर। तो हम इसको इस नेम से भी हम जानते हैं। यहाँ आपकी लेसन कंप्लीट हो गई। यहाँ लेट्स रिवाइज कुछ दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं और इसको आप लर्न कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस लेसन से रिलेटेड है। और जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। दो जो है आपको इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। तो इन सभी चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे तो, और वीडियोस को पॉज करके आप सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यहाँ आपकी लेसन कंप्लीट है। इस लेसन की रिवीजन आप क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, बट आपको एक बार फिर से याद कर लेनी है और देख लेने। क्वेश्चंस भी आपकी बहुत इजी है, इसमें कोई खास और हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। द व्हाट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। तो आप ये सब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।